Morning everybody, most welcome in this book reading session. Today we will clear concept of singular and plural. That means how to convert given words into plural forms. How to change given words into plural forms. So let us participate in it. Plural nouns. Most nouns form their plural by adding s to the singular. अधिकांश संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए उसमें s जोड़ा जाता है। जैसे गर्ल, एज फॉर एग्जाम्पल गर्ल मीन्स एक लड़की, उसे प्लूरल बनाना है, लड़कियां करना है तो s जोड़ने की आवश्यकता है और यह गर्ल्स बन जाता है। गर्ल्स माने लड़कियां, प्लूरल फॉर्म हो गया। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। पेन मतलब एक कलम, और जब इसको बहुत सारे कलम में परिवर्तित करना है, वो बहुत सारे का अर्थ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो बहुत सारे कलम हैं, कलमें हो गए, तो इसमें एस जोड़ने की आवश्यकता है और पेन्स हो जाता है। इसी तरह से डोर एक दरवाज़ा है, उसमें बहुत सारे दरवाजे अगर बनाना चाहते हैं, प्लूरल करना चाहते हैं, दैट इज़ मोर देन वन। अगर आप एक से अधिक दरवाज़ा को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं 10 दरवाजे तो या 2 दरवाजे, लेकिन एक है तो एक दरवाज़ा 1 डोर, और मोर देन वन है तो 2 डोर्स, 3 डोर्स, 4 डोर्स, 5 डोर्स, इस तरह से इन्फिनिटी डोर्स तक आप कर सकते हैं प्लूरल में। तो इसमें क्या सीखते हैं हम कि इन्हें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और केवल सिर्फ दिए गए संज्ञा में लास्ट में एस जोड़ा जाता है। इस तरह से ट्री में ट्रीज, बोट में बोट, शू में शूज, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये एक नियम हुआ कि दिए गए संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरीके से अन्य नियम है जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। ये सेकेंड रूल है। इन सारी नियमों का वर्णन हमारे YouTube क्लास में किया गया है, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया है। आप उसे देखकर भी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं, इसकी बृहद जानकारी ले सकते हैं। और ये अभी बुक रीडिंग सेशन है, तो इसमें हम चर्चा करते हैं ताकि आपको सतही स्तर पे इंफॉर्मेटिव क्लास प्रदान हो जाए। देयर आर सम नाउन्स विच फॉर्म दियर प्लूरल डिफरेंटली। अब कुछ ऐसी भी संज्ञा हैं जिनको अलग तरीके से प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे हीरो, तो उसके लिए ES जोड़ना पड़ता है। तो आप देखेंगे इसके कुछ लक्षण क्या है। नाउन्स एंडिंग इन ओ, जिन शब्दों के अंत में ओ आए, एस आए, डबल एस आए, SH आए, CH आए, एक्स फॉर्म दियर प्लूरल बाय एडिंग ES, उनमें ES जोड़ा जाता है। दैट मीन्स nouns ending in O, S, double S, SH, CH and X form their plural by adding ES. As for example, we will learn hero, heroes, यहाँ पर ES जोड़ा गया है और इसे प्लूरल बनाया गया है। बस, बसेज, यहाँ पे ES जोड़ के हमने प्लूरल बनाया। ऐसे यहाँ पे ES जोड़कर प्लूरल बनाया। बुश, बुशे, बेंच, बेंचेज, बेंचेज, फॉक्स, फॉक्सेज, इस तरह से ES जोड़कर आप प्लूरल बनाएंगे। ये रूल सेकेंड है। आप देख सकते हैं एक हॉर्स था, अब जब हमने उसको हॉर्सेज बनाया तो ES जुड़ गया। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, और मोर देन वन का मतलब है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे इन्फिनिटी तक। अब थर्ड रूल हम देखेंगे। ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से जिनका अंत होता है उसमें एस लगाकर भी प्लूरल बनते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे फ़ोटो, तो फ़ोटो में ES नहीं लगता है, सिर्फ एस लगता है। फोटोज, पियानो, पियानोज, ये अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है और आपको इसका जवाब याद रखना है। फ़ोटो का प्लूरल होगा फोटोज, पियानो का पियानोज, सिर्फ और केवल सिर्फ इसमें एस जोड़ा जाता है। अगले नियम को देखेंगे।
Nouns ending in a consonant plus y change the y into ies. जो ऐसे हैं सब, जो ऐसे संज्ञाएं हैं जिनके अंत में y तो है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए ies में परिणत करते हैं। जैसे लेडी, तो LADY, लेडी में D जो है कॉन्सोनेंट है और Y है, Y इज ए सेमी वॉवेल दैट इज एट द एंड ऑफ दिस गिवन नाउन, इसके अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर इसको Y को हटाकर IES में जोड़कर प्लूरल बनाना पड़ता है। यह नियम है, इसको आप देखेंगे LADIES लेडीज, BABY बेबी, B यहाँ कॉन्सोनेंट है, Y सेमी वॉवेल है, इसको B को ये Y को हटाया तो IES जोड़ा तो बेबीज हो गया, बहुत सारी बेबीज, शिशु। फ्लाइज, सिटीज। इस तरह से हम इस नियम को जान पाए कि वैसे शब्द जिनके अंत में Y हो और उनके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए Y को हटाकर IES जोड़ना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे, आपका प्लूरल फॉर्म आसानी से बन जाएगा। नोट, टॉय में फिर क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, टॉय में सिर्फ एस लगता है, टॉयज। की में कीज लगता है। जिस तरह से ऊपर आपने देखा फोटो और पियानो का केस एक्सेप्शनल था, उसी तरह से इस रूल में टॉय और की का केस एक्सेप्शनल है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। टॉयज में आप बहुत सारे टॉयज हैं जिसमें सिर्फ एस जोड़कर आपको प्लूरल बनाना है और की में एस लगाना है, कीज। दीज वर्ड्स एंड इन वॉवेल वाई। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका एक उसमें जैसे कॉन्सोनेंट के बाद वाई था, यहाँ पे वॉवेल ओ है और उसके बाद वाई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो वाई है यानी सेमी वॉवेल, ये वॉवेल ओ से जस्ट सटा हुआ है, तो उस केस में आपको वाई के जगह पर वाई के साथ सिर्फ एस लगाना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। तो TOYS, टॉयज, KEYS, कीज। इस तरह से हम कुछ और नियमों की चर्चा करते हैं ताकि ये रीडिंग सेक्शन आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को सुदृढ़ कर सके। ए फ्यू नाउन्स विच एंड इन F और FE हैव VES इन द प्लूरल। कुछ ऐसे संज्ञाएं हैं यानी नाउन्स हैं जो जिनके अंत में F और FE आता है और VES लगाकर उनका प्लूरल बनता है, उसको भी हम देखेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हैं जैसे लाइफ, तो लाइफ्स आप देखें F को हमने V में चेंज किया और ES लगा, लाइफ्स। काफ, वाइफ, नाइफ, थीफ, लीफ। इसी तरह हम एक अगले और नियम को देखते हैं। सम नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल्स, यू मस्ट लर्न दिस। कुछ के इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं जैसे फुट, फिट, ये आपको याद रखना होगा। टूथ, टीथ, मैन, मेन, वोमैन, वीमेन, माउस, माइस, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, शिप, डियर। इसके लिए इरेगुलर प्लूरल्स के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है पहले, आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास में राजीव कुमार शर्मा के नाम से जो चैनल है उस पर सर्च करेंगे, आपको इसका डिटेल मिलेगा, आप उसमें इसका पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। अभी तात्कालिक रूप से आपको इन्हें याद रखने की आवश्यकता है ताकि आप आने वाले यूनिट टेस्ट में 100% अंक प्राप्त कर सकें। वी से 1 शिप, 2 शिप, 1 डियर, मैनी डियर, इसको ख्याल रखने की आवश्यकता है। 1 शिप, 2 शिप, 4 डियर, etc. Now we will practice more about plurals in exercise first. The names of the things below are always plural in English. कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो हम देखेंगे दे कैन नॉट बी यूज विदाउट एस, उससे हम बिना एस और एस के यूज नहीं कर सकते। कैन यू राइट द नेम्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। तो नंबर 1 है हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर दिया गया है आपको एक। अब देखिए जैसे
जीन्स है, तो आपको ये जीन्स में देख रहे हैं, आपके जीन्स में क्यों, क्योंकि आप जीन्स दोनों पाँव में पहनते हैं, तो ये प्लुरल हुआ, इसलिए जीन्स होता है। ट्राउजर्स भी आप दोनों पाँव में पहनते हैं, ट्राउजर्स प्लुरल है। पैजामाज भी आप दोनों पाँव में पहनते हैं, तो ये प्लुरल होगा, पैजामाज। टाइट्स भी आप दोनों पाँव में पहनते हैं, तो टाइट्स होगा। आगे देखेंगे शॉर्ट्स भी आप दोनों पाँव में पहनते हैं, इसलिए ये प्लुरल होगा। सीजर्स में 2 ब्लेड होते हैं, इसलिए सीजर्स प्लुरल होगा, यहाँ पे एस लगेगा। प्लायर्स देखते हैं आप, 2 होता है प्लायर्स में, और पिलास जिसको बोलते हैं हिंदी में, और प्लायर्स इंग्लिश में बोला जाता है। ग्लासेज, आप जो चश्मा पहनते हैं उसमें भी 2 ग्लास होते हैं, इसलिए ग्लासेज होगा। तो ये बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है, और इसकी और जानकारी के लिए आप एक्सरसाइज 2, 3, 4 प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुगमता के लिए हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, आइए देखते हैं। गिव द प्लुरल्स ऑफ द फॉलोइंग: वॉल, वॉल्स, ब्रश, ब्रशेज, गैस, गैसेज, thief, thieves, day, days, lady, ladies, dear, dear। इसको 1 डियर, 2 डियर आप कर सकते हैं, 2 डियर कर सकते हैं, और जैसे भी कर सकते हैं। प्लुरल करना है आपको तो आप 2 डियर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था ऊपर में हमने कि 1 sheep, 1 sheep, 2 sheep, 4 डियर, ऐसे। उसके बाद आप देखें चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सेल, बॉक्स, बॉक्सेस, डंकी, डंकीज, फोटो, फोटोज, मैंगो, मैंगोज, लाइफ, लाइफ, फ्लाई, फ्लाई। इन दिस वे you can write well. In this way you can write life, lives, write well. Next is a exercise 3 is a puzzle. Can you fit the plurals of the following nouns into the puzzle? Write the words across. One word has been done as an example. See, men, men. So here it will be FEET, fit. You can write here fit, sheep, babies, brushes, tomatoes, computers. In this way you can complete this puzzle box in your book and enjoy this singular to plural form. Must watch, listen and note it down in your copies to enjoy the other classes of singular to plural form in my next video. Thank you very much.